Good morning, students. As usual, we will study Student Advisor Book of Mathematics Class 7. In our previous video, we have completed higher order thinking skills of Chapter 2. So in this video, we will start the NCERT folder and try to complete exercise 2.1. So I am starting with exercise 2.1. First question. Starting exercise 2.1. So in the exercise 2.1, the first question is solve. अपन को सॉल्व करना है, कुछ चीजें अपन को दी हुई है, उनको सॉल्व करना है, अपन को आता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 2 - 3/5. ये फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 2 - 3/5. तो मुझे क्या पता है कि 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2/1 लिख सकती हूँ -3/5. अब इन दोनों का एलसीएम मुझे लेना है, इन दोनों का एलसीएम मुझे लेना है 1 और 5 का. तो 5 1 1 और ये 1, ठीक है ना. तो एलसीएम क्या जाएगा, 5 आ जाएगा एलसीएम मेरा, ठीक है ना. तो 1 5 5 होता है. देखो सीधा कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. हर बार अपन लिखेंगे थोड़ी कि क्या होगा, ठीक है, फ्रैक्शन चेंज नहीं करेंगे. 1 5 5 होता है, तो इसको 5 से इंटू करना पड़ेगा, तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा. 5 2 10. -5 1 5 होता है, इसको 1 से इंटू करना पड़ेगा, तो इसको भी 1 से 3 1 3. तो 10 - 3 7/5. ये अपना आंसर है, ठीक है. 7/5 आ जाएगा. सेकंड क्वेश्चन है 4 + 7/8, ठीक है ना. 4 + 7/8, तो 4 को 4/1 लिखूंगी प्लस 7/8. और अब इसका एलसीएम आएगा 8 ही आएगा, ठीक है ना. अगर 1 होना, किधर भी 1 होना, तो एलसीएम हमेशा दूसरा वाला आ जाता है, ये याद रखना. अगर मेरे पास एक 1 दिया हुआ और एक दूसरा जो नंबर है वो दिया हुआ है, तो जो दूसरा वाला नंबर होता है वही एलसीएम आता है, निकालने की नहीं जरूरत. जैसे इसमें 1 और 5 था तो 5 आ गया, इसमें 1 और 8 था तो 8 आ गया. अब 1 8 × 8 होता है, 1 8 × 8 होता है, इसको 8 से इंटू करना पड़ेगा, तो इसको भी 8 से इंटू करना पड़ेगा. तो 8 2 16, 8 सीधा 32 हो जाएगा. 8 4 32 प्लस 8 1 8, तो इसको 1 से करना पड़ेगा, तो इसको भी 1 से करना पड़ेगा. 7 1 7. तो 32 + 7 क्या होगा, 39/8, ठीक है. ये हो गया आंसर मेरा. नेक्स्ट क्या है, थर्ड 3/5 + 2/7. अब इसमें मैं एलसीएम निकाल लेती हूँ 7 और 5 का. 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 35. 7 5 35 होगा, 7 5 35 होगा एलसीएम. तो इसका एलसीएम 35 होगा. अब मुझे क्या पता है, 5 7 35 होता है, 5 7 35 होता है, तो इसको 7 से इंटू करना पड़ेगा, तो इसको भी 7 से करना पड़ेगा. 7 3 21. और 7 को 35 में 7 5 35 होता है, तो इसको 5 से करना है, तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा. 5 2 10. तो 21 + 10 31/35 होगा आंसर, ठीक है. थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत पहले कर लिए हैं, तो इसमें टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है. फोर्थ 9/11 - 4/15. तो 11 और 15 का मुझे निकालना पड़ेगा, 11 और 15 का मुझे निकालना पड़ेगा. तो 11 1 11, या कैसे भी कर लो, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, किसी को करो पहले. तो 5 15 × 11 करना है. 15 × 11 क्या होता है, 11 5 55, 11 + 165. तो एलसीएम मेरे पास आ गया 165, ठीक है ना. एलसीएम फेयर नोटबुक में करो तो कर लो, वरना मत करना, ठीक है ना. 11 165, 11 के टेबल में 165 कितनी बार में आता है, तो मुझे पता है मैंने 11 × 15 किया तो 165 आएगा. मतलब 11 को 15 से इंटू करूंगी तो 165 आएगा. तो इसको 15 से करना पड़ेगा, मतलब इसको भी 15 से करना पड़ेगा. 15 × 9 135. 135 माइनस, अब 15 को 165 कैसे बनाऊं, 15 को 11 से इंटू करूंगी तो 165 बनेंगे. इसको 11 से करूंगी किया है, तो इसको भी 11 से करना पड़ेगा. 11 4 44. 135 में से 44 घटाओ, 5 में से 4 गया 1 और 13 में से 4 गया 9. तो 91/165 इज द आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन है मेरे पास 7/10 + 2/5 + 3/2. 3 आ गए तो डरने की बात नहीं है. देखो एक वो भी ऐसे ही होगा. 10 5 2 का साथ में एलसीएम ले लो. एलसीएम देखो आगे दिखाओ तो दिखा देना, नहीं तो पीछे रफ में कर लेना. 2 से करेंगे तो 2 5 10, 5 ऐसा ही है, 2 1 2. फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा. तो 2 × 5 एलसीएम आ गया मेरे पास 10. एलसीएम 10 आ गया मेरे पास. अब 10 1 10 होता है, 10 1 10 होता है, तो 1 से करना पड़ेगा, तो इसको भी 1 से 7 1 7 प्लस
5 2 जा 10 होता है, तो इसको 2 से करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को 2 से करना पड़ेगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 5 जा 10 होता है, तो नीचे वाले को 5 से, तो ऊपर वाले को 5 से, 5 3 जा 15। अब 7 4 11 11 प्लस 15 26 बाई 10, 11 प्लस 15 26 बाई 10, वापस देख लेना एक बार, 5 4 9 9 7 16, हाँ 26 बाई 10, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है इससे। सिक्स्थ क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे को 2 2 बाई 3 प्लस 3 1 बाई 2। इसको मेरे को पहले है ना जो सिंपल फ्रैक्शंस होते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, लाइक फ्रैक्शन नहीं, वो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमेशा मुझे पता है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, नहीं जो हाँ जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो ही मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही लिखा जा सकता है। मिक्स फ्रैक्शन को अपन कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चेंज होगा, कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 नीचे तो 3 रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 3 इंटू 2 प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा, नीचे तो 2 ही रहेगा और ऊपर 3 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2 8 बाई 3, और ये बन जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 1 7 बाई 2। तो 3 और 2 का एलसीएम निकालूंगी मैं, तो पहले 2 का जाएगा 1 2 3 1 1, तो 3 2 जा 6, एलसीएम क्या है मेरा, एलसीएम है 3 2 जा 6, तो ये 6, अब 3 2 जा 6 होता है, इसको 2 से करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से, 8 2 जा 16, प्लस इसको 3 से करना पड़ेगा, 2 3 जा 6, तो इसको भी 3 से, 7 3 जा 21। तो क्या आ गया ये 16 और 21 क्या होता है, 6 प्लस 1 7 2 प्लस 1 3 37 बाई 6। अब मेरे को देखो क्वेश्चन में अगर मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए थे तो मेरे को आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना है, तो इसको वापस कन्वर्ट करूंगी तो नीचे तो 6 ही रहेगा, और इसको मैं अगर 6 6 जा 36 होता है, ठीक है, इसको मेरे को डिवाइड देना है, तो 6 6 जा 36 होता है, और बचा क्या 1, बचा क्या 1, देखो करके बता देती हूँ, 6 37, तो 6 6 जा 36 माइनस 1, ठीक है ना। तो ये 6 तो यहाँ आ जाता है और ये 1 यहाँ आ जाता है, ठीक है ना। अगर इसको वापस करूंगी तो देखो 6 6 जा 36 प्लस 1 37, वही बन जाएगा। तो ये 6th क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन 8 हाफ माइनस 3 5 बाई 8। तो इसको पहले तो चेंज करना पड़ेगा, तो नीचे तो 2 ही रहेगा और ऊपर 8 इंटू 2 प्लस 1 आ जाएगा, 8 इंटू 2 प्लस 1 माइनस नीचे 8 ही रहेगा, ऊपर 8 इंटू 3 प्लस 5 आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो 8 टू 16 प्लस 1 17 बाई 2 माइनस 8 3 24 प्लस 5 29 बाई 8। अब इसका एलसीएम लेंगे 2 और 8 का, 2 और 8 का एलसीएम आएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2, तो एलसीएम आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। तो 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है, मतलब इसको 4 से करना पड़ेगा, तो इसको 4 से 17 इंटू 4 कितने होते हैं 68, माइनस 8 1 जा 8, तो इसको भी 1 से करना पड़ेगा, तो 29। अब 18 में से 9 गए 9 और 5 में से 2 गया 3, 39 बाई 8। इसको अगर मैं वापस चेंज करूंगी तो नीचे तो 8 ही रह जाएगा, और 8 कितनी बार में आता है, 8 4 जा 32 होता है, क्योंकि 8 5 जा तो 40 इससे बड़ा हो जाएगा, 8 5 जा 40 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 32 प्लस 7 क्या बच जाएगा अपने पास, रिमाइंडर 7 बच जाएगा। तो ये आ गया इसका आंसर। देखो सैटरडे को आते हो हमेशा, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो पहले तो इनको क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है 2 बाई 9 2 बाई 3 और 8 बाई 21। इनको पहले लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा, फिर देख लेंगे। तो 9 3 21 का निकालना पड़ेगा एलसीएम, तो 3 का जाएगा इसमें, 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 7 जा 21, 3 का ऊपर जाएगा 1 1 7 और 7 1 1 1। तो क्या आ गया 7 3 जा, एलसीएम क्या आ गया मेरे पास 3 इंटू 3 इंटू 7, 9 से 1 जा 63, ठीक है। इसका वो आ जाएगा एलसीएम 63 आ जाएगा। अब 2 बाई 9 को अपन को 9 को क्या बनाना है 63 बनाना है, तो 9 7 जा 63 होते हैं, ठीक है ना। तो 7 से ऊपर भी होगा, 7 2 जा 14। अब और 2 बाई 3 को बनाना है, तो 2 बाई 3 इंटू 7 बाई 7 होगा, तो 7 3 जा 20,
सॉरी, इसको 63 बनाना है तो 7 7 से नहीं होगा, सॉरी गलती कर दी मैंने। इसको 3 को 63 बनाना है तो 21 से करना पड़ेगा। 21 3 से 63 होते हैं, ठीक है ना। हाँ, ऊपर भी 21 से होगा तो 21 2 ज़ा 42 और 8/21 को बनाना है 63 तो 21 3 ज़ा 63 हो जाते हैं तो 3 से ऊपर 8 3 ज़ा 24, ठीक है। तो 24/63 सबसे ग्रेटर होगा, फिर नहीं सॉरी 42/63 सबसे ग्रेटर होगा, फिर आएगा 24/63, फिर आएगा 14/63। डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे बड़ा पहले आएगा फिर छोटा छोटा आता जाएगा, तो ऐसे ही होगा। तो 42/63 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, और 24/63 को 8/21 लिख सकते हैं, और 14/63 को 2/9 लिख सकते हैं। ये होगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है इसमें, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1/5 3/7 7/10। तो 5 7 10 2 5 10 5 1 7 1 7 1 1 1। तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम मेरे पास आ गया 2 × 5 × 7, तो 5 2 10 × 7 70। एलसीएम 70 आ गया। 1/5 को किससे इंटू करेगी, 70 बन जाए तो 14 से, 14 5 से 70, ऊपर भी 14 से करेंगे तो 14 बन जा 14। 3/7 को अपन को क्या करना है, 70 बनाना है। 10 से करेंगे तो 70 बनेगा, ऊपर 10 से किया तो 30 बन गया। और 7/10 को अगर मेरे को 70 बनाना है तो 7 से करूंगी मैं 10 को, ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा। 7 7 49। अब सबसे बड़ा क्या है, 49/70, फिर आएगा 30/70, फिर आएगा 14/70। तो 49/70 को 7/10 लिख दूंगी मैं, 30/70 को 3/7 लिख दूंगी मैं, और 14/70 को 1/5 लिख दूंगी, ठीक है ना। आई होप सबको समझ में आ गया। फिर भी देखो ये सब पढ़ाया हुआ है पहले, ये जो एनसीईआरटी फोल्डर अपन करते हैं ये सब अपन ने पहले पढ़ रखा है और प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट में कर रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैं फटाफट करा रही हूँ। फिर भी किसी को समझ में नहीं आए तो वो सैटरडे को जब आते हैं तो पूछ सकता है। ये कर दिया मैंने सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कर रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन इन ए मैजिक स्क्वायर, ये मैजिक स्क्वायर है, ठीक है, इसको मैजिक स्क्वायर बोलते हैं। द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम। ये क्या कहना चाहता है कि ईच रो का सम और ईच कॉलम का सम और डायगोनल्स का जो सम होता है वो सेम होता है। इज दिस ए मैजिक स्क्वायर, इज दिस ए मैजिक, क्या ये मैजिक स्क्वायर है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो मैजिक स्क्वायर होता है उसमें क्या होता है कि डायगोनल्स का सम और ये रोज का सम। डायगोनल्स क्या होते हैं, ये डायगोनल्स होते हैं, एक डायगोनल दो डायगोनल, ठीक है ना, ये टेढ़े वाले बस दो ही होते हैं। और ये रोज है, ये कॉलम्स है, इन सबका सम जो होता है वो सेम होता है, मैजिक स्क्वायर होता है। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है। तो इसको आप देखो अलोंग द फर्स्ट रो, इसमें जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि ये जो तीनों है इसका सम 15/11 है। ऐसे अपन को सम फाइंड करके देखना है कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो पहले अपन ऐसा जो है ये बना लेते हैं। क्या क्या है, 4/11 3/11 8/11 9/11 5/11 1/11 और 2/11 7/11 6/11। ये अपने पास टेबल दी हुई है मेरे को। इसको मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ये कुल मिला के मैं ऐसा डब्बा बनाऊंगी। एक बार ही बना लेना, या तो क्वेश्चन में बना लेना, आंसर में बना लेना, दो दो मत बनाना, ठीक है ना। आंसर में बना लेना इसको। अब मैं क्या करूं, अब मैं ऐसे कर दूंगी जैसे इक्वल में। अब इसको ऐड करूंगी तो 11 तो कॉमन है, 11 तो सेम है, 11 आ जाएगा। ऐड करना है मुझे, सम फाइंड करना है। 4 + 9 + 2, 4 + 9 + 2, तो ये क्या आ गया मेरे पास 9 × 11 + 14 15/11। ऐसे इसका करूंगी मैं, तो नीचे तो 11 है ही सब में, तो 11 आ गया। एलसीएम 11 आ जाएगा क्योंकि 11 11 दिख रहे हैं। तो 5 + 3 8 + 7, 5 + 3 + 7, यही है 5 + 3 + 7, तो 7 3 10 + 5 15/11। ये तो सेम है, इसको भी करना पड़ेगा 11। और 8 + 1 + 6, 8 + 1 + 6, 8 + 1 9 + 6 15/11। ये तो तीनों सेम है। अब मुझे देखना है डायगोनल्स वाले सेम है और कॉलम वाले भी सेम है क्या। तो इसके इक्वल में लगाओ, इसके इक्वल में लगाओ। 4 + 3 + 8/11, 4 + 3 + 8/11 इक्वल टू 8 + 4 12 + 3 15/11। ऐसे इसके इक्वल में लगाओ, टेढ़े इक्वल लगा रही हूँ पर कोई बात नहीं। 9 + 5 + 1/11, तो ये भी क्या हो गया 9 + 1 10 + 5 15/11।
ये 11 नहीं है, इक्वल टू वाला है। और इसमें क्या हो गया 2 + 7 + 6/11, तो ये इक्वल टू 6 + 2 8 + 7 15/11। तो ये तो सारे 15/11 आ गए। अब डायगोनल्स देखने हैं, ये हैं डायगोनल्स, तो इधर लगा दो इसमें इक्वल। डायगोनल्स क्या होगा 4 + 5 + 6/11, ठीक है ना। ये डायगोनल्स है, एक तो ये वाला, एक ही ये वाला। 4 + 5 + 6/11, तो 4 + 5 + 6/11, तो 6 + 5 6 + 4 10 + 5/11 15/11। और एक डायगोनल ये वाला है, एक डायगोनल मेरे पास ये वाला है, तो 2 + 5 + 8/11, 2 + 5 + 8/11, तो क्या हो गया 5 2 7 + 8 15/11। तो सारे 15/11 आ गए। देखो ऐसे बनाई है मैंने, ये सारे 15/11 आ गए। तो मेरे को क्या पता लग गया, तो मेरे को नीचे लिख देना है यस इट इज ए मैजिक स्क्वायर। क्यों है मैजिक स्क्वायर? क्योंकि सबका सम जो होता है रोज का, कॉलम्स का और डायगोनल्स का, वो मेरे पास सेम आ गया है, इसलिए ये मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, 4th क्वेश्चन। A rectangular sheet of paper is 12.5 centimeter long and 10 to 32 centimeter wide. Find its perimeter. अपन को रेक्टेंगुलर शीट है, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका जो पेपर का वो लॉन्ग मतलब ये लेंथ है, लॉन्ग मतलब लेंथ, तो लेंथ ये है, और ये जो वाइड लिखा है विड्थ जो होती है वो 10 2/3 है। तो अपन को पेरीमीटर फाइंड करना है। तो क्या मतलब है, रेक्टेंगुलर की लेंथ भी दी हुई है, ब्रेथ भी दी हुई है, तो अपन को क्या फाइंड करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × लेंथ + विड्थ। ठीक है, ये तो सबको पता होना चाहिए, इससे कोई वो नहीं होना चाहिए कि ये नहीं पता किसी को। 2 × लेंथ + विड्थ होता है, तो 2 × लेंथ क्या दी हुई है मुझे, लेंथ दी हुई है 12.5, लेंथ दी हुई है 12.5 प्लस ब्रेथ क्या दी हुई है 10 2/3, 10 2/3 मेरे को ब्रेथ दी हुई है। अब 2 × इसको पहले तो अपन को चेंज करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो नीचे तो 2 ही आएगा, और 12 × 2 + 1 ऊपर प्लस 3 नीचे, तो 10 × 3 + 2 ऊपर। ठीक है, अब 2 × 12 × 2 12 2 = 24 + 1 25/2 प्लस 10 3 = 30 + 2 32/3, ये आ गया मेरे पास। अब 2 × ये 3 2 = 6, एलसीएम ले लिया मैंने 6, एलसीएम देख लो 3 2 का क्या आएगा, 2 का करेंगे तो ये 3 का करेंगे 1 1, 3 2 = 6 आ जाएगा। ठीक है ना, 3 2 = 6 आ गया। अब 2 3 = 6 होते हैं, तो इसको 3 से किया, इसको भी 3 से करना पड़ेगा, 25 3 = 75 प्लस 3 2 = 6 होते हैं, तो इसको 2 से किया है, तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, 32 2 = 64। अब 2 × 75 + 64 5 4 9 7 6 13, तो ये 139/6। ठीक है, तो अब क्या करूं मैं, क्या लिख दूं इसको। अब मेरे को पता है ये ऊपर जाएगा, ये जो होल नंबर है इनटू होगा तो ऊपर होगा, पर मैं क्या करूं, मैं इसको काट देती हूँ। 2 1 = 2 2 3 = 6, काटना आता है मेरे को, मतलब ऐसा है अनुमान कि सब बच्चों को काटना आता है। फिर भी देख लो कैसे काटते हैं। अगर कोई नंबर ऊपर है, कोई नंबर नीचे है, और उनमें सेम का डिवाइड देंगे तो सही है ना। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम चीज से डिवाइड करूं तो उसमें कोई वो नहीं है, मैं कर सकती हूँ वैसा। तो मैंने क्या किया है, इसके ऊपर भी क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 1 = 2 आ गया, और नीचे भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 3 = 6 हो गया। तो ये क्या बच गया मेरे पास, 139/3 बच गया। अब 139/3, अब मेरे को ये वाले जो थे वो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए थे, तो इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो 3, और 3 को 139 से डिवाइड कर लो। ये सब रफ वर्क है, मैं साथ में करती हूँ, आपको साथ में नहीं करना। 3 4 = 12 और 19, तो 3 6 = 18 होता है, तो 1, तो ये रिमाइंडर तो बचा 1, ऊपर 1 आ गया, और ये क्या बचा 46, तो 46 1/3। और मेरे को पता है जो क्वेश्चन था उसमें मेरे को सेंटीमीटर में दिए हुए थे, सब सेंटीमीटर में दिए हुए थे, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। ये भी ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होती है तो ये अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज अपन ने क्या किया, आज अपन ने 4 क्वेश्चन किए। फर्स्ट में मैंने कितने पार्ट थे,
ये जो 8 पार्ट थे वो सारे कराए हैं, और सेकंड में 2 पार्ट थे वो कराए हैं, और थर्ड क्वेश्चन मैजिक स्क्वायर वाला देखना था कि रोज, डायगोनल्स और वो कॉलम्स का सम सेम है क्या, और फोर्थ में रेक्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल शीट का क्वेश्चन था। तो ये आज का काम है।